बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ताला ने उनके लिए सारी दुनिया को वसी कर दिया और दुनिया उनके हाथों में आ गई, तो आपके दिल में यह ख्याल आया कि क्यों न तमाम मखलूक़ात की दावत की जाए और तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाया जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज़ी लगाई कि ऐ परवरदिगार, मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरे साल खाना खिलाऊं। तो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया कि ऐ सुलेमान, तू इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर दरख्वास्त की कि ऐ इलाही, तू मुझे सिर्फ़ 7 दिन के लिए इजाज़त दे कि मैं तेरी मखलूक़ात को दावत दूँ और खाना खिला सकूँ। अल्लाह ताला ने एक मर्तबा फिर फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर भी कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ़ 1 दिन के लिए ही इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को खाना खिला सकूँ। अल्लाह ताला ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कि ऐ सुलेमान, तू इस पर भी कुदरत नहीं रखता। ये कहकर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 दिन के लिए सभी मखलूक़ात को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिलने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात को ये हुक्म दिया कि वह तमाम के तमाम चीज़ों को जमा करे जो ज़मीन पर हलाल है, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरे, दुम्बे, भेड़, परिंदे वगैरह। जिन्नात और इंसान मिलकर इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने इकट्ठा कर दिया। तो इन सब के लिए बड़े बड़े देगे तैयार करी गई। फिर जानवरों को ज़बह किया गया और उनको पकाया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि खाने पर चले ताकि खाना ख़राब ना हो। फिर खाने को जंगल में फैला दिया गया। उस दस्तरखान की जगह इतनी लंबी और चौड़ी थी कि एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 1 महीना लग जाता। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ सुलेमान, मेरी मखलूक़ात में से पहले किसकी दावत करेगा? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। अल्लाह ताला ने दरिया के एक मछली को हुक्म दिया कि वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत में से खाए। तो उस मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म से उस मछली ने दरिया से अपना सिर निकाला और कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है कि आपने मेरी दावत करी है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मछली, तूने ठीक सुना, आ जाओ और खाना शुरू करो। वह मछली आगे बढ़ी और खाना शुरू कर दिया। मछली ने एक साथ ही सारा खाना खा लिया। फिर उस मछली ने आवाज़ लगाई कि ऐ सुलेमान, मुझे और खाना दो, मेरी भूख अभी नहीं मिटी है। तो यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खाना खा गई और अभी तेरा पेट नहीं भरा। तो मछली ने कहा, सुलेमान, क्या मेहमान के लिए मेज़बान का यही फ़र्ज़ होता है? सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप ये जान लीजिए कि जैसे आपने मेरे लिए यह खाना आज पकाया है, उसी तरह अल्लाह ताला मुझे दिन में 3 मरतबा खाना खिलाता है। और आज मेरे लिए खाना रोकने का सबब तू बना, क्योंकि तुमने रिज़्क़ अपने ज़िम्मे ले लिया है और तुमने मेरे खाने में कमी कर दी। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हुए गिर पड़े और रोने लगे। पाक है वो जात जो मखलूक को हमेशा हर वक्त का खाना खिलाती है, जहाँ से लोग जानते भी नहीं कि इतना रिज़्क़ कहाँ से आता है। बेशक अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक़ात को रोज़ी देता है। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और जैसे भी हालात हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिखिए।